तो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी पूजा और कार्तिक पूर्णिमा के व्लॉग में। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आगे आपके साथ मुलाकात होगी, तो हरि प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी विवाह इत्यादि का आपके साथ शेयर करूंगी। तो संभवतः आपको व्लॉग मेरा बड़ा लग सकता है, लेकिन जो है आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए, एकादशी का व्रत है आज और मैंने शकरकंद का हलवा बनाया जिसमें मैंने गुड़ डाला था। चीनी वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं तो गुड़ डाल लेते हैं, तो गुड़ डाल करके मैंने बनाया, बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। और ये लौकी की सब्जी और कुटू के आटे की पूड़ियाँ बनाई थी, जिसका कि भोग लगता है हमारे यहाँ, व्रत के खाने का ही भोग लगता है। तो ये व्रत वाला खाना बना रही हूँ। मैंने आलू मैश करके उसमें रख रखे हैं और ये शकरकंद थोड़े से मैंने मिला दिए, और ये कुटू और सिंघाड़े का मिक्स आटा है और इसको मैंने गूंद के रख दिया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, सेट हो जाता है तो पूड़ियाँ आराम से बन जाती हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि उसके जो गोले हम बनाते हैं तो वो फटते नहीं है बेलते समय। और साथ में मैंने मेवे की खीर बनाई थी और उसका सबका भोग लगा दिया। और ये अल्पना बना रही हूँ। तो मैं जब ये तुलसी पूजा होती है, जो एकादशी की जो चौक रखी जाती है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी रखी जाती थी, तो मैं भी बनाया करती थी। अब चूंकि नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, तो वैसे भी देखिए पूरा जो जिससे चौक बना रही थी, अल्पना बनाने वाला जो चावल का पीठा था, वो सब पूरे से उसमें शलवार में चिपक गया। तो ये मेरी पूरी अल्पना बन गई है, चौक बन गई है और मेरी तुलसी जी तैयार हो गई हैं और हरि विराजमान होंगे जहाँ पर, वो चौकी भी, मंडप भी तैयार हो गया है। ये पूजन की सारी सामग्री है, जिसमें कि फूल है, आपका जल है, सिंदूर है, रोली है और कपूर है, धूप बत्ती है, ये सारी चीजें हैं, खील खिलौने। क्योंकि कार्तिक मास में जितनी भी पूजाएं होती हैं, जो शुक्ल पक्ष की जो पूजाएं होती हैं, उनमें खील खिलौने, गट्टे और ये लैया लाई जो होती है, ये सारी चीजों की जो पूजा की जाती है। दीपावली पे पूजा हो जाती है अमावस्या को, उसके बाद जितनी भी पूजा पड़ती है सब में खील खिलौने की पूजा की जाती है। और दीपक उस दिन, चूंकि देव दीपावली भी मनाते हैं लोग, तो अपने अनुसार आप दीपक जला सकते हैं। कोई अपना 11 दीपक जला के खुश हो जाता है, या जितनी श्रद्धा हो उतना दीपक जलाएं। तो मैंने जलाए थे करीब 51 दीपक जलाए थे। ये मैंने पूजा के लिए नए दीपक निकाल के रखे थे, जो कि मैं भगवान के पास ही रखूंगी। तो बाकी के दीपक मैंने जला करके घर में रख दिए थे। ये पूजन की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो इस समय ये सारे जो है दीपक तेल डाल के जलाते हैं। आपके इधर जैसी भी होती हो पूजा, वैसा ही करें, किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि देखा देखी करने से फिर ये होता है, मन में कहीं से वहम आ जाता है कि मैंने वैसी पूजा की, वैसी पूजा की। तो अपने अपने अनुसार पूजा करनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी चीज को आप जो भी करते हैं, जो भी काम करें, तो वो अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने विवेक अनुसार करें, किसी और की कॉपी करने की कोशिश ना करें। तो ये मैंने दीपक तैयार कर लिए, जो कि कलश के ऊपर रखे जाएंगे। और ये दीपावली में जो मटकी जो होती है, जिसको कलश बोलते हैं, वो कलश लगता है, वही मटकी, वही कलश जो है बाकी पूजाओं में भी लगती है। तो अक्षय नवमी थी, तो तभी यही वाली मटकी और दिया रखा गया था। और उसमें भी, जब आज एकादशी है तो उसमें भी लगेगी, और जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उसमें भी यही लगता है। तो ये पूजन की सामग्री है। आप जैसा कि आप सबको मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि दीपावली से शुरुआत होती है, नई फसल में जो भी चीजें उगती हैं वो सब किसान लोग भगवान को समर्पित करते थे। तो जब आज भगवान जी उठने वाले हैं, नारायण उठने वाले हैं, तो जो भी उनके पास उपस्थित होता था, जो उपलब्ध होता था, जैसे मूली है, नए नए मतलब जो उगान होती थी, नया जो उगता था, नए चावल है और नए धान है, नए धान की लाई होती है, मूली है, सिंघाड़े हैं, आंवले हैं। आंवला औषधि का भी कारक होता है, तो उसका भी इसमें पूजन किया जाता है। मूली है, ये सब औषधि का कारण है। बैंगन आयरन से भरपूर होता है, तो ये सारी चीजें लगती हैं। गुड़ है और चने का साग, चूंकि ये नया होता है, बोया जाता है। शकरकंद है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं। और माता रानी के लिए हमने श्रृंगार की सामग्री ली है, उनको चुनरी उड़ा दी है और साड़ी जैसा पहनाने का प्रयास किया है, नीचे पहन के वो पूरी तरह उनका मंडप मेरा तैयार है। और मैंने जो शेयर किया था दीपावली में आपके साथ बैकड्रॉप बनाने के लिए, वो बैकड्रॉप मैंने लगाया, उसमें मैंने नारायण लक्ष्मी सहित विराजमान करा दिए हैं और मैंने पूरी तैयारी कर ली। हमारे घर में
जो है स्त्रियां भगवान को जगाने का काम नहीं करती हैं। तो बाकी की पूजन की तैयारी, पूजन करना, आरती करना, भजन करना, कुछ भी हम करते हैं, पर भगवान को जगाने का काम हमारे यहाँ पुरुष करते हैं। तो मेरे यहाँ मेरे ससुर घर के मुखिया हैं और हमारे हस्बैंड, तो वो हमारे हस्बैंड साथ में उनके पूजा कर लेते हैं। तो उनके आने तक जो है थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आते आते ऑफिस से। तो फिर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सब, हम और पिताजी, ससुर हमारे। तो तब तक मैंने सारे दीपक वगैरह तैयार कर लिए, बाकी घर पूरे घर में लगा दिए थे। और ये जो 21 दीपक थे हमारे पास, वो मैंने नीचे रख लिए, जो कि हम अपने मंदिर में, और यहाँ पर 11-12 दीपक यहाँ सजाएंगे, वो सारी चीजें। और यहाँ पर मुझे लगानी थी। ये हमने जो है अग्यारी की है। इनके जो है गाय का जो गोबर होता है उसके उपले होते हैं, तो उनका यहाँ पे धूप दिया जाता है। ये ससुर जी हमारे पूजा कर रहे हैं। और पूजन करने के बाद ये जो गन्ने का मंडप बना हुआ होता है, वो गन्ने का मंडप, गन्ने वहां से निकाल करके उसी से प्रभु को जगाया जाता है। तो उनको ये उत्तिष्ठ प्रभु, उत्तिष्ठ जागृत, इस तरीके से उनको मंत्र बोला जाता है। मंत्र मुझे उस समय पूरा याद नहीं है। तो वो मंत्र बोल करके उनको जगाया जाता है, और जगा करके तब उनकी प्रभु की आरती की जाती है और धुपाया जाता है उनको। ये जो अग्यारी की गई है, ये धुआं उसमें लोबान वगैरह डाल करके, सुगंधित वगैरह जो हमारे पास धूप होती है, वो सब चीजें हम इसमें डाल करके, सुगंध मेन जो प्रमुख कारण होता है, जो प्रमुख चीज होती है, सुगंध उनकी तरफ जब वो जागे, तो उनके सामने खूब सारे दीपक जल रहे हों और खूब सारी चीजें भगवान के आसपास हों, खूब सुगंधित वातावरण हो, खूब सजा हुआ वातावरण हो। तो ये मेन उद्देश्य मेरे हिसाब से यही होता है, और यही सारे लोग करने की कोशिश करते हैं। और मैंने भी यहाँ पर ये कोशिश की, और मैं बचपन से जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखती आई हूँ, मेरे पिताजी किया करते थे घर पे, फिर पिताजी के संसार से जाने के बाद भाइयों ने करना शुरू किया। तो यहाँ पर भी जब मैं आई, तो अपने ससुर जी को देखा, व्रत तो करते थे पर पूजन जो है नहीं करते थे। तो मैंने यहाँ पे शुरू किया, और पिताजी ने पूरा समर्थन दिया और पूरा सहयोग करते हैं। तो हर व्यक्ति को ये सारी चीजें मिले ऐसा संभव नहीं होता। तो आप जिस चीज को चाहें ईश्वर से, वो आपको मिले, ऐसा ईश्वर से हम केवल आग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, और प्रभु को ये पता होता है कि हमारी संतान के लिए क्या आवश्यक है और क्या उसके लिए अच्छा है। जिस प्रकार हम अपनी संतानों के लिए जो भी उचित समझते हैं वो करते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे लिए वही करते हैं जो वे हमारे लिए उचित समझते हैं। तो प्रभु के जागरण का समय हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो भी हमारे पास सामान सामग्री थी, वो सब हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो पिताजी पूजा कर रहे हैं, और मैं जैसा कि कोई तो वीडियो बनाएगा ही, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जो है पूजन शुरू हो गया है, और धीरे धीरे सब चीजें होती हैं। तो एकादशी का वही मेन होता है, इसी को बड़ी एकादशी कहते हैं, देव प्रबोधन एकादशी कहते हैं। और 4 मास पहले देवशयनी एकादशी को भगवान सोते हैं, जब जगन्नाथ जी के कपाट बंद होते हैं। आपने सुना हो, देखा होगा जरूर से। तो वो तब प्रभु जो है एक चक्कर पूरा लगा करके और सो जाते हैं। तो उस समय योग निद्रा में होते हैं, भगवान योग निद्रा में जाते हैं। तब जैसा कि कहा जाता है कि जब भगवान शयन कर लेते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो उसके बाद फिर सावन मास से प्रभु महादेव संभालते हैं सत्ता, जो है मतलब जो का प्रबंधन का काम है, वो प्रभु देखते हैं। भोलेनाथ जी, उनकी पूजा होती है। उसके बाद फिर देवी की पूजा, पितरों की पूजा, पितर आ जाते हैं, फिर देवी आ जाती है, नवरात्रे आ जाते हैं तो देवी जी आ जाती हैं। उसके बाद फिर जो है और भी गणेश जी आ जाते हैं, फिर प्रभु के जागने का समय हो जाता है। तो इस तरीके से जो है एक विधान चलता रहता है। तो जब सावन, और हमारा ये मतलब मैं अपना जो तर्क संगत समझती हूँ कि जैसा कि समय होता है, आपने देखा होगा बहुत गर्मी है तो कैसे त्योहार मनाए जाएं, कैसे क्या किया जाता है, उस समय शादियां वादियां भी बहुत कम होती हैं। तो ये हमारे ससुर ने पूजा कर ली, और ये हमारे हस्बैंड बैठ के अब पूजा करने जा रहे हैं, बड़े इत्मीनान से बोल रहे हैं, बताओ ये क्या करना है। तो वो कर रहे हैं अपना।
चूँकि रिटायर्ड फौजी हैं तो फौजी स्टाइल में पूजा करते हैं, तो जो भी करते हैं सब प्रभु की कृपा से सब सही करते हैं, मुझे कोई इसमें वो नहीं रहता। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई भी काम करना हो तो उस चीज़ का अपना-अपना महत्व होता है। तो जो भी मैंने अब तक आपको बताया उसका अपना महत्व है, तो करते रहें और पूजन-अर्चन सब करते रहें। तो ऐसे ही जो है दिनचर्या चलती रहती है और समय अपना गुज़र जाता है। तो कभी भी ईश्वर से जब भी कुछ माँगना हो तो ईश्वर के समक्ष विनयावत हो जाते हैं और एकदम विनय से जब अविरल धारा बहती है तब प्रभु देखते हैं कि हाँ ये सच्ची भक्त है, ये सच्चा जो है मन से हमारी जो है भक्ति पूजा में लीन है और उसमें फिर आपकी जो है मांग नहीं लगी होनी चाहिए, उसमें आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। आप विनयावत रहिए प्रभु के समक्ष, बस विनय से ही जो भी होता है वो विनय से होता है। तो कभी भी कोई भी पूजन सब विनयावत हो। तो जैसा कि मैं आपको सुना रही थी कि देव जब शयन करते हैं तो कौन-कौन संभालता है। तो जैसा कि गर्मी बहुत होती है तो कोई त्योहार फिर नहीं होते हैं, ये प्रभु को जगाया जा रहा है। और उसके बाद फिर सावन आता है जब हल्की सी बारिश होने लग जाती है और सब तरफ हरियाली हो जाती है, तब देखिएगा सब तरफ लोग हरा-हरा पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र सब हरा होता है, सब चारों तरफ हरियाली होती है। तो सावन आता है तो त्योहार ले आता है। उसके बाद कार्तिक जब खत्म होता है, कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक मास समाप्त हो जाता है, तो धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लग जाती है। तो जब ठंड बढ़ने लग जाती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि त्योहार उस समय भी खत्म हो जाते हैं, उस समय भी बहुत कम त्योहार होते हैं क्योंकि तैयारी करना में ठंड लगेगी। तो इस तरीके से कोई भी फल-फूल इस तरीके से जो भी होता है वो सब समशीतोष्ण ऋतु में होता है। अच्छी जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ऐसे समय में सारे त्योहार और शादियाँ मनाई जाती हैं। तो ये आज जो है कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये भोजन हमारे यहाँ भोग लगता है भगवान जी का और माता तुलसी का भोग लगता है और श्री नारायण का भोग लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी जिनको कि मैंने यहाँ पर मेथी का पाउडर मैं डालती हूँ और दाने मेथी के दांतों में फंस जाते हैं तो जो है बड़ा वो लगता है, तो मैंने पाउडर मेथी का बना के रखा हुआ है, वो मैं इसमें डालती हूँ। ये कुंदरू की सब्जी बना रही हूँ सूखी और वो सोया भीग रहा है सोया मेथी वाला, तो उसकी कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप जिसका भी देखें वैसा बनाने लग जाएं, आप अपनी सुविधा से जो आपके पास है अपनी सुविधा से बनाइए। जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कभी किसी की देखा देखी नहीं करना चाहिए। जो अपनी श्रद्धा हो, जो अपने भाव हो, ये सब पूजन जो भी होता है ये भाव का है। भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आपके भाव क्या हैं, आपका समर्पण कितना है। तो उस समर्पण के निमित्त सब अपना पूजन जो होता है वो सब समर्पण के भाव निमित्त होता है। तो यहाँ पर हम जो है भोजन बना रहे हैं तो ये भी एक भाव है। तो ये सारी चीजें बन रही हैं। तो तुलसी का जब विवाह होता था तो मैं यहाँ पर आपको एक सुना देती हूँ, छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। तुलसी पूजन जो है और शालिग्राम के साथ उनका विवाह क्यों किया जाता है। तो ये मैंने दूध चढ़ाया, खीर बनाना है मुझे, मैंने इसमें गुड़ वाली खीर बनाई। तो गुड़ वाली खीर बनाने के लिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि कैसे बनाएंगे। तो गुड़ को पहले भिगा करके आप उबलने रख दीजिए। गुड़ उबल जाए लेकिन वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, केवल गुड़ वहाँ पे पिघलना चाहिए। इतना बस गुड़ को चढ़ा करके आप उसको पिघला लें और दूध के चावल की जो खीर है वो पूरी बन जाए, तब उसके बाद वो दोनों चीजें बंद कर दीजिए, ठंडी हो जाए तब उसमें मिला दीजिए, वरना दूध फटने का चांस रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही थी कि किस प्रकार ये शालिग्राम से तुलसी जी का विवाह क्यों किया जाता है। तुलसी औषधीय रूप में भी मानी जाती है, में भी का मतलब नहीं, वो मानी ही जाती है। औषधीय रूप में उसके बहुत ही पोषक गुण होते हैं, जैसा कि आप सब नेट पे भी देख सकते हैं। आप जितने भी तुलसी जी की पूजा करते हैं वो सब ये सब चीजें जानते होंगे। तो तुलसी जो थी किसी जन्म में वृंदा नाम से उनका नाम
मशहूर था, वृंदा नाम की जो है रूप में थी, और उनके पति का नाम था जलंधर, जो कि एक राक्षस मतलब थे, असुर थे। और वे जो है, चूंकि वृंदा जो थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, राधा और कृष्ण के जो है बीच में। तुलसी जी जो है एक बार बहुत भक्ति करती थी, तो कृष्ण जी के समक्ष वो गई और उनके समक्ष अपने प्रेम का निवेदन किया कि मैं आपसे बहुत अत्यधिक स्नेह रखती हूँ। तो राधा जी ने कहा कि इस जन्म में तो इस मतलब श्याम रूप में तो कृष्ण मेरे हैं, राधा के ही हैं। तुम्हारे लिए जब तुम वृंदा रूप में धरती पर जन्म लोगी, जाकर के वृंदा रूप में रहोगी, तो उसके पश्चात जब तुम्हारे पति का जो है नाम तुम्हारा पति असुर कुल का होगा और उसका पति का नाम होगा जलंधर, और वो जब मारा जाएगा उसके बाद प्रभु नारायण तुम्हारे साथ विवाह करेंगे शालिग्राम रूप में। तो तो उन्होंने पूछा भी तुलसी जी ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले कि जब आप उस जन्म में जाओगी तब आप स्वयं इस चीज का एहसास करोगी। अभी मैं ये नहीं बता सकती कि ऐसा कैसे होगा, ये होगा बस। और वो ये कहकर चली गई अपने धाम को। और इधर तुलसी जो थी जो वृंदा रूप में धरती पर उन्होंने जन्म लिया, आई और उनका जीवन चलने लगा। उनका विवाह जलंधर के साथ हुआ। फिर वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता थी और नारायण की परम भक्त थी। तो जब नारायण की सेवा करती थी तो तब जब तक वो पूरी आराधना सेवा अर्चन सब कर नहीं लेती थी तब तक वो जल भी नहीं पीती थी। और पति के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सौभाग्यशालिनी थी। तो पति उनसे तिलक करवाए बिना जाते भी नहीं थे। हालांकि वो सेवा पूजा अर्चना नहीं करते थे, लेकिन वो पूजन अर्चन में वो मना भी नहीं करते थे। तो ये साथ में मैं उसकी कचौड़ी बना रही थी, सोए की कचौड़ी, वो उसकी विधि में बाद में आपको बता दूंगी। तो वो जब जाते थे तो तिलक करवा के ही जाते थे। तो अब उन्होंने पूरे तीनों लोकों में उन्होंने उत्पात मचा रखा था। असुर कुल के थे तो शुक्राचार्य की सहायता से वो पूरा तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। उनको कोई मार नहीं सकता था, वो विजयी थे, जगत विजयी कहते थे। तो अब सारे देवताओं को भी उन्होंने उनके देवलोक से निकाल दिया था। तब सारे देवता लोग नारायण के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से भी आप इस असुर से आप हमारी रक्षा कीजिए। कैसे किसी प्रकार से वो हम सबको हमारे लोक से भी उसने निकाल दिया है। तो नारायण और महादेव ने ये जो है आपस में चर्चा की कि किस प्रकार से उनको असुर को मारा जा सकता है। तो महादेव के पुत्र थे जलंधर, जो कि उनके पसीने से उत्पन्न हुए थे। तो उनको ये था कि जब उसका उत्पात बढ़ेगा तो वो ही मार सकते थे। भगवान महादेव ही उनको मार सकते थे। तो जब बहुत ज्यादा उत्पात बढ़ेगा तभी मार सकते थे, ऐसा भी वरदान था उसको। तो जब ऐसा होने लगा तब महादेव से नारायण ने कहा कि अब आप उसको जलंधर को खत्म करने का, समाप्त करने का समय आ गया है। तो वो बोले कि अब उसकी जो पत्नी है वृंदा, वो तो आपकी भक्त है बहुत ज्यादा। तो कहने लगे कि उसको वहां से हटाओ, और वहां पर जब वो पति व्रत उसका खंडित होगा तब जाकर के उसका पति मारा जा सकेगा। तो यहाँ पर भगवान नारायण ने उनका रूप रखा, जलंधर का रूप रख के वहां पहुंचे। और वहां जब वो पूजन अर्चन कर रही थी तो उन्होंने सब पूजा साथ में खड़े होकर के करवाने लगे। जलंधर के रूप में थे तो उन्होंने जो वृंदा थी वो खुशी से उनके गले लग गई। देखा कि जैसे ही उन्होंने उनका हाथ छुआ वैसे ही वो अपने रूप में आ गए और वो पीछे हट गए नारायण। तो क्योंकि वो इस तरीके से नहीं कर सकते थे, पीछे हट गए। तो वो चौंकी और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया। देखा तो वो नारायण थे सामने। तो वो कहने लगी कि इतना आप पाषाण हृदय हो गए कि आपकी मैं इतनी सेवा पूजा भक्ति और अर्चना करती हूँ, और आपने
मेरे साथ धोखा किया, छल किया, आप इतने पाषाण हृदय हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब मैं इस आपके इस कृत्य से मेरा तो पातिव्रत्य धर्म खंडित हो गया, तो आपको अब अगले जन्म में मेरा पति बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुमने मुझे पाषाण बोला है तो मैं उस पाषाण रूप में आकर ही तुमसे विवाह करूंगा। तो जब शालिग्राम जो जो है वो वही पाषाण का शालिग्राम नामक पत्थर होता है, उसी रूप में जब आ गए तो उसी से उन्होंने तुलसी जी का मतलब जब तुलसी रूप में आई धरती पर तब उनका विवाह उनसे किया गया, उनसे विवाह हुआ। तो तब से शालिग्राम और तुलसी का विवाह मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कथा थी तुलसी पूजा की। तो जो तुलसी वृंदा थी, वृंदा की कहानी थी कि तब से तुलसी माँ वो, और जिस दिन उनको मारा गया था वो कार्तिक पूर्णिमा थी, जिस दिन असुर जलंधर का वध किया गया था, तो वो कार्तिक पूर्णिमा थी। तो उस दिन इसलिए तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह कोई जरूरी नहीं होता कि आप हरि प्रबोधन के दिन ही मनाएं, आप किसी भी दिन मतलब तुलसी एकादशी और से लेकर के और जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इसमें से किसी भी दिन आप मना सकते हैं, आप उनका विवाह करा सकते हैं। ये अपने ऊपर आपके निर्भर करता है। किसी की, मैं फिर से कहूंगी कि किसी की देखा देखी आप काम ना करें, अपनी मर्जी से स्वांतः सुखाए करें। जो भी आप करें वो आपके अपने मन को संतुष्टिदायक हो। तो जितना भी काम आप करते हैं आपके अपने मन के लिए हो। और ये मेरा भोग तैयार हो रहा है और मैंने वो कचौड़ियाँ बनाई। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। वो आटा, गेहूं का आटा लिया था मैंने और 1 चम्मच सूजी ली थी और 1 चम्मच कचौड़ी का मिक्स जो कि मैं घर पर ही बना लेती हूँ वो लिया और सोया डाला, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाल करके मैंने उसे गूंद लिया था। और बनाने की विधि आप पहले देख लेंगे वीडियो के साथ साथ। तो ये कचौड़ियाँ हमारी धीमी आंच पे इसको तलते रहिए। धीमी धीमी आंच पे जब पकेंगी तो बड़ी अच्छी करारी करारी पूड़ियाँ बन जाती हैं। और ये मैं तुलसी माता का जो है यहाँ पर विवाह इस समय, विवाह तो उसी दिन जैसे आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो मैं आज के दिन मनाती हूँ। यहाँ पर मैंने शालिग्राम जी को यहीं पे बिठा दिया है और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह, क्योंकि विवाह हमारे यहाँ स्त्रियां नहीं कराती हैं, सब पुरुष ही कराते हैं। तो मैंने उनको बिठा दिया और पूजन करके और कलश स्थापना करके मैं पूरी पूजन उनका श्रृंगार करूंगी तुलसी माँ का। ये श्रृंगार की सामग्री और वो सारा कुछ उनके ऊपर समर्पित करके और मैं उनकी फेरियां लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कहानी भी कहती हूँ। एक तो वृंदा की कहानी मैंने आपको सुना दी, और भी कई सारी कहानियां होती जो हम लोग की दादी नानी कहा करती थी। तो वो छोटी छोटी कहानियां थी कि वो एक बार कृष्ण जी थे, छोटे से बालक रूप में थे और एक छोटी सी मटकी में 2 दाने चावल और चीनी लेके घूम रहे थे और सबसे बोलते थे कि कोई मेरी खीर पका दे। तो एक वृद्धा स्त्री थी, उससे बोला कि अम्मा आप ही खीर पका दो। तो वो कृष्ण की भक्त थी, तो उसने कहा ठीक है चलो लाओ मैं बना देती हूँ। तो एक पतीले में उन्होंने थोड़ा सा दूध और चीनी चावल सब बढ़ा के चढ़ा दिया और वो भर भर के भगोना खीर बन गई। फिर उन्होंने जब देखा कि पतीला भर गया है, कृष्ण से बोली बेटा चलो खा लो अब। तो बोले नहीं अम्मा, सब पूरे घर को खिला लो। तो सबको खिलाया उसने, पूरा गांव घर को खिलाया, फिर मोहल्ले को खिलाया। खिलाने के बाद में तब पर भी वो पतीले की खीर खत्म ही ना हुए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना नगर को बुला करके भोग प्रसाद बांट दीजिए। और वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तो उन्होंने भोग प्रसाद बांटा, पूरे पूरे नगर को सबको बुला बुला करके सबको दिया। लेकिन वो खीर कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। तब उन्होंने कहा कि अब तो तुम खा लो। तो बोले कि अच्छा ठीक है अम्मा जी तुम भी खा लो। तो अम्मा जी ने भी थाली परस के खा ली। बोली तब पर भी तो बच रही है। तो बोले इसको छुपा के रख दो, वहां अपने तुलसी जी के घेरे के पास रखाओ। तो उन्होंने एक मटकी में भरी सारी खीर वो तुलसी जी के घेरे के नीचे दबा के आ गई। अब जो उनकी बहू थी वो आस पड़ोस के लोग भी थे, उन्होंने देखा कि मटकी में उन्होंने दबाया है कुछ। तो रात को जो है उन लोगों ने मटकी नीचे तुलसी का घेरा खोल दिया आकर के। तो उसमें से जब भी उन्हें मतलब ये लगता था कि इसमें उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात दबाए हुए हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने आकर के खोला तो उसमें से जीव जंतु निकल पड़े बड़े उसमें।
तो अब भागे सब बिलबिला के बड़ी तेज, वैसे ही मिट्टी उट्टी डाल डूल के। तो जब वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो आई, तो उन्होंने जब मिट्टी हटा करके खोला तो उसमें हीरे मोती चमकने लगे। फिर वो कहने लगी इसमें तो कुछ नहीं है, तो बोला नहीं नहीं इसमें सांप बिच्छू निकल रहे थे। तो कहेंगे कि कैसे निकल रहे थे? फिर वो जा करके फिर लेट गई। फिर वो आए, जब इन्होंने देखा कि ये अम्मा देखती हैं आकर के, तो इसमें मोती हीरे हीरे मोती निकलते हैं, और हम जाते हैं तो सांप बिच्छू निकल आते हैं। तो फिर अम्मा से बोले कि तुम नहीं मानती तो तुम यहीं रुको, अभी हम खोलते हैं। तो उन्होंने जब खोला तो फिर से वही सांप बिच्छू निकल पड़े। तो वो बोले कि देखो भैया, ऐसा है ना कि तुम लोगों की जैसी भावना है वैसे ही तुम्हारे लिए निकलते हैं, जैसी मेरी भावना वैसे मेरे लिए निकलते हैं। अब मुझे इन सब चीजों की तो कोई जरूरत है नहीं, तुम्हें जरूरत है, तुम ही हो लालच के मारे आते हो कि ला इस बुढ़िया ने कुछ दबाया है तो ला हम निकाल लें। तो तुम आए निकालने लग गए, तो तुमको ये सब मिलता है, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं भाव है, तो हमारे लिए ये सब निकलता है। भाव अच्छे रखोगे तो तुम्हारे घर में भी धन धान्य होने की कमी थोड़ी ना होगी। तो फिर इस तरीके से कृष्ण भगवान ने उनके घर भी कृपा करी और उनके भक्तों के घर भी कृपा करी। तो ये कहावत कहानी जो है मेरी दादी नानी वगैरह सुनाया करती थी। ये मैंने तुलसी जी की पूजा में उनको ये 7 गांठों का धागा चढ़ाया और उनको चुनरी ओढ़ाई। उनका विवाह जो है मैं ऐसे ही करा देती हूँ। तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि उनका विवाह हो चुका है, और बस उनकी पूजा वगैरह अर्चना वगैरह सब कर दो, जो भी है तो सब चीज़ें समर्पित कर दो, और माता रानी उसी से संतुष्ट रहती हैं, खुश रहती हैं। और हमारे घर पे औषध रूप में, हमारे घर में अध्यात्म रूप में, हमारे घर में माँ रूप में और धन धान्य रूप में हमारे घर में विराजमान रहें, ऐसी कामना के साथ हम तुलसा जी की पूजा करते हैं। तो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे भी आपके भाव हो अपनी भावना से पूजा करिए। तो उसके पश्चात उनकी फेरियां लगाइए, जो कि 7 फेरियां, 15 फेरियां, 14 फेरियां, 21 फेरियां, 251 फेरियां, जितनी आप कर सकते हैं आपकी क्षमता हो। मैं तो 7 फेरियां लगाती हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने शुरू भी नहीं किया था, इतनी ज़्यादा फेरियां नहीं लगाती थी। तो मैं हमेशा से ही 7, पहले जब मैं बहुत ज़्यादा कर पाती थी तो 251 भी लगा लिया करती थी, लेकिन अब मैं 7 फेरियां ही लगाती हूँ। अपने अपने अनुसार है, आपका मन करे तो लगाइए, मन करे ना भी लगाइए, कोई बात नहीं। तो ये भोग प्रसाद जो था, एक 2 थाली लगती है, एक तो श्री लक्ष्मी और नारायण के लिए लगती है, और एक माता तुलसी के लिए खीर पूड़ी और पकवान वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। तो एक थाली मेरी नारायण जी को समर्पित हो चुकी है, ये माता के लिए लग रही है, भोग लग रहा है। तो खीर का जो होता है, एक तो मीठा और सब जगह सुलभ होता था, दूध चावल सबको सुलभ होता था। तो खीर बना देना फटाक से, खोया बनाया और उसके पेड़े बना दिए, समर्पित कर दिए, भगवान को भोग लगा दिया। तो इन सब चीज़ों से खीर भगवान को बहुत पसंद होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सब हमारे मन के भाव को शुद्ध करती हैं। दूध है, उसमें पड़ा हुआ मेवे हैं, गुड़ है, ये सारे चीज़ों को पुष्टता से भर देता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।